याद आ गया अपनी जल्दी कर दी रिकॉर्ड। क्वेश्चन, हाँ जी बोलो। कल वाली क्लास अपलोड, क्यों तुमने तो लगाई थी कल वाली क्लास? केमिस्ट्री वाली। अच्छा अपलोड नहीं हुई, मैं बोल देती हूँ, बोल देती हूँ। हाँ जी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मुझे ये लिमिट निकालनी है जीरो के लिए और राइट हैंड के लिए निकालनी है। तो एक तो मुझे करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, साइन ऑफ ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। मैं ये एक्स दोनों के नीचे ले जाऊं, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो। यहाँ क्या करोगे, a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और a प्लस 1 से डिवाइड। सो ये हो गया a प्लस 1, ये हो गया 1। सो आंसर इज गोइंग टू बी a प्लस 2 फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अंडर रूट है तो क्या करूँ, रैशनल। अब यहाँ पर मुझे रैशनलाइजेशन जब करनी है, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो, रैशनलाइजेशन से ये बनेगा x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन बी एक्स 3/2 विद इन द ब्रैकेट अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। अब ये b से b कैंसिल, माइनस x से x कैंसिल, पहले माइनस x से x को कैंसिल कर दिया, b से b को कर दिया, x पावर 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, लिमिट x इज अप्रोचिंग जीरो। अब क्या करूं, तो इसका भी सुबह था क्वांटिटी का 2 तारीख 2 तारीख आज का तारीख है 4। और सर कल वाला केमिस्ट्री का लेक्चर जैसे माना वाले कह रहे हैं अपलोड नहीं हुआ, कल भी केमिस्ट्री का वो हाँ जी। अब क्या करें, अगर मैं यहाँ पर x को डायरेक्टली जीरो डालूं तो अभी 0/0 फॉर्म बनेगी। मैं क्या करूं, डिनोमिनेटर में से अंडर रूट एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से अंडर रूट एक्स को कॉमन निकालो, इस रूट एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लो जी। इसमें से अंडर रूट एक्स को बाहर निकालने के लिए क्या करो, मैं राजीव इसको लिख दूं x इंटू 1 प्लस बी एक्स प्लस रूट एक्स, ऐसे लिख सकती हूँ। अब अगर मैं कहूं इसमें से रूट एक्स को बाहर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, विल इट बी अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। बाहर पड़ा है अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये रूट एक्स कैंसिल हो गया। अब जब आप x को 0 डालोगे तो यहां से लिमिट आई 1/2। फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज सेम एज राइट हैंड लिमिट। a की वैल्यू हो गई -3/2। फंक्शन शुड ऑल्सो बी इक्वल टू द लिमिट, सो c की वैल्यू 1/2। व्हाट अबाउट b? What should be the value of b? b can take any value except 0 because b is in the denominator. b आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया था, इसलिए इसको जो मर्जी वैल्यू दे दो, उसको इफेक्ट नहीं करना मेरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सिंपल है, b can take all real values except 0। ये except 0 भी तभी आया जब ये डिनोमिनेटर में था, अगर ये न्यूमरेटर में ही होता फिर 0 भी वैल्यू दे सकता। क्या चीज, कौन सा 1/2? ये लिमिट निकाली ना आपने यहाँ से जब आपने अंडर रूट एक्स को कैंसिल कर दिया, इसमें जब x को 0 डालोगे ये टर्म 0 हो गई, अंडर रूट 1 प्लस 1, तो 1/2 आगे नहीं आ गया। इसमें से अंडर रूट एक्स कैसे कॉमन निकाला, ये नहीं समझ में आया। मुझे एक बात बताओ, मैंने लिखा अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स था, इसमें से मुझे रूट एक्स बाहर निकालना,
ठीक है, इसको मैंने लिख दिया x इंटू 1 प्लस बी एक्स प्लस रूट एक्स। ये बात समझ में आती है? क्या मैं इसको लिख सकती हूँ रूट एक्स इंटू रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस रूट एक्स? नहीं लिख सकती। अंडर रूट ए इंटू बी को रूट ए इंटू रूट बी नहीं लिख सकते। हाँ बोलो। चलो और बोलो जी। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 11 14th question number 14 is f of x is log of 1 plus x upon a minus log of 1 minus x by b upon x limit x approaches to 0। हमें दिया है at x is equal to 0 function becomes continuous, find the value of f of x। जो ये लिमिट आए वही फंक्शन की वैल्यू होगी तब फंक्शन कंटिन्यूस बनेगा। तो मैं इसे लिख दूं log of 1 plus x upon a, ये तो होना चाहिए था log of 1 minus x upon b upon x upon x limit x is approaching 0 limit x is approaching 0। अब क्या करें यहाँ अपॉन ए इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी, क्योंकि फॉर्मूला है log of 1 प्लस एक्स के लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए और यहाँ से क्या आएगा प्लस 1। सो दैट शुड बी योर आंसर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। हाँ कर लो कर लो। जरूरत ही नहीं है। लेफ्ट राइट की जरूरत आपको कहाँ बताया था? या तो आपके पास जीरो के अलावा कुछ और किसी पे अप्रोच कर रहा है तब जरूरत पड़ती है, या अलग अलग डेफिनेशंस हैं। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, चाहे पॉजिटिव मतलब जीरो प्लस है जीरो माइनस, डेफिनेशन सेम ही रहेगी। 15 तक ही दिए थे मेरे ख्याल करने को, 15 हो गया। राजीव का हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 f of x is 2 power x plus 2 minus 16 upon 4 power x minus 16. This is when x is not equal to 2. K if x is equal to 2. This is continuous at x is equal to 0. Find the value of k. तो मेरा क्वेश्चन है लिमिट x approaches to 2 power x plus 2 minus 16 upon 4 power x minus 16। इसको मैंने निकालना है। यहाँ से देखना जरा, मैं ऐसे लिख लूं 2 स्क्वायर बाहर 2 पावर x माइनस 4 और डिनोमिनेटर को लिख सकती हूँ 2 पावर 2x माइनस 4 का स्क्वायर और इसको मैं लिख रही हूँ 2 पावर x का स्क्वायर। लिख दूं? अब क्या करूं? ये 2 स्क्वायर तो बाहर आ गया। अब न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दिया, डिनोमिनेटर में क्या करूँ अब 2 पावर x माइनस 4 इंटू 2 पावर x प्लस 4। ये कैंसिल, अब x को 2 डालोगे तो क्या होगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8 1 अपॉन 8 वैल्यू होगी। जरूरत ही कहाँ है जब नॉट इक्वल टू 2 पर और ये साथ में 4 भी था तो 4/8 1/2 आंसर। कहाँ पर जरूरत है लेफ्ट राइट की, पहले तो वो देखो। लेफ्ट राइट की जरूरत है जब आपको 3-4 चीजें बताई, मॉडुलस फंक्शन आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, फंक्शन की डेफिनेशन किसी पॉइंट पर आपकी अलग हो रही हो, या क्वेश्चन में बताना हो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो, देन यू हैव टू फाइंड आउट लेफ्ट। अदरवाइज तुम्हारा काम ऐसे ही होगा। बस जी 15 तक ही दिए थे मैंने क्वेश्चन। हाँ जी सतनाम, आपका क्या क्वेश्चन है?
लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0, cos of sin x minus cos x upon x power x को अगर मैं 0 डालूं, sin 0 cos 0 1 1 minus 1 0 by 0 कॉमन रही है, लॉपिटल रूल लगा देते हैं। ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस नहीं प्लस साइन एक्स 4x क्यूब लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का हो गया प्लस साइन एक्स 4x क्यूब। अगर अब मैं x को 0 डालती हूं तो अभी भी 0 by 0 फॉर्म है, फिर आगे लॉपिटल लगा दो, पर इसमें लेंथी हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पर u इंटू वी लगाना पड़ेगा आपको। कॉस इंटू डेरिवेटिव माइनस कॉस को कांस्टेंट मान के चलते हैं, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस ऑफ साइन एक्स। हाँ तो इसका मतलब फिर ये 1 बन जाएगा, ये इन्फिनिटी बनेगा उस केस में भी ना, 1/0, सो आंसर इन्फिनिटी होगा इस लिमिट का। फिर एक मिनट मुझे करने दो जरा, फिर मैं देख के बताती हूँ। ये अब माइनस साइन ऑफ साइन एक्स और कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 4x क्यूब। कुछ गड़बड़ तरीके में माइनस कॉस एक्स को ऐसे ही रखा था, साइन ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स। फिर आपके पास माइनस कॉस एक्स नहीं माइनस साइन ऑफ साइन एक्स को ऐसे ही रखा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स। अब अगर मैं एक्स को 0 डालूं तो लेट मी सी, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ हुआ साइन 0। अच्छा, साइन का डेरिवेटिव कॉस और डिनोमिनेटर हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब देखो क्या करो, इसको अलग अलग कर दें, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स 12x स्क्वायर साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 12x स्क्वायर, पर नीचे x स्क्वायर है, ये भी तो काम खराब करेगा। एक मिनट, फिर लॉपिटल लगाते ही कुछ और करके देख लेते हैं। कॉस से माइनस कॉस ये लगाएं तो क्या बनेगा, -2 साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
x होता तो फॉर्म बन जाता। चलो मैं भी करके दे देती हूँ, मैं जरा इसको नोट कर लेती हूँ, इसमें कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। कोई बात नहीं, मैं भी कर लेती हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन लिखो जी आप लोग, फिर आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो, मैं ये ट्राई करती हूँ। Discuss the continuity of the function f of x is equal to a power 2 times greatest integer x plus fractional part x minus 1 upon 2 times greatest integer x plus fractional part x when x is not equal to 0, and this is log a to the base e when x is equal to 0. Discuss the continuity at x is equal to 0. हाँ जी, ये आपने करना। This is greatest integer, this is fractional part x. ये आपको बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। डिसकंटिन्यूअस, यस डिसकंटिन्यूअस तो है, लेकिन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली क्या क्या है वो बता दीजिए। ये बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x माइनस 1। इसी तरह से डिनोमिनेटर भी बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x लिमिट x इज अप्रोचिंग 0। हाँ जी, अब क्या किया, एक बार 0 प्लस h और एक बार 0 माइनस h। लिमिट बता दो ना मुझे, क्या निकाली है 0 प्लस पे, क्या निकाली है वैल्यू। What is the right hand limit of this? फ्रैक्शनल पार्ट x को क्या लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x।
और साथ में क्या आ रहा है 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसे इकट्ठा कर दूं तो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया। हाँ जी फटाफट बोलो। अब 0 प्लस एच और 0 माइनस एच करके देखना है। जब 0 प्लस एच करेंगे, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही, 0 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और यहाँ से आ गया h माइनस 1, यहाँ से क्या आया 0 और ये आया h, लिमिट h इज अप्रोचिंग 0, ये लिमिट क्या होती है log a टू द बेस e, और ना माइनस log a कैसे आएगी, इसको डालोगे 0 माइनस h, 0 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस h ना माइनस 1, सॉरी माइनस 1, और यहाँ पे आएगा माइनस h, तो आ गया a की पावर माइनस ऑफ 1 प्लस h माइनस 1, एंड द डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी अगेन माइनस ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h इज अप्रोचिंग 0। अब क्या ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो यहाँ और जो यहाँ पर है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। अभी ये 0 को अप्रोच नहीं कर रहा। मैं यहाँ डायरेक्टली अगर h को 0 डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, a पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, सो 1 माइनस a पावर माइनस 1, सो दिस विल बी योर आंसर। सो एक लिमिट आ रही है आपकी log a, दूसरी